Good morning, all of you. This is Tarang, and today we have taken one question of class 9, chapter number 3, the world of numbers. Okay, the question is: without performing long division method, determine which of the following rational number will have terminating decimal and which will be the repeating one. Okay, so 3 rational numbers are there. मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरह से आप चेक करोगे कि जो गिवन रैशनल नंबर्स है वो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा उसका डेसिमल फॉर्म। ठीक है, देखो थोड़ा बेसिक समझ लो। अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है और एक कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछेगा ये p और q क्या है तो बोलना है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, अच्छा दोनों जीरो नहीं हो सकता है। ओके, नीचे जीरो नहीं होगा, दोनों भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो अगर इसे डिवाइड करोगे, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 5/3 और मान लो लिखा हुआ है 5/4, तो दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर है। अगर डिवाइड करोगे 5/3 को, डिवाइड करके देख लो, 5 को 3 से डिवाइड करो तो 3 बन जा 3, बचेगा 2, डेसिमल यूज़ करोगे तो 0, 3 6 जा 18। अब ये कंटिन्यू 6 आते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले डेसिमल फॉर्म को बोला जाता है रिपीटिंग। और यहाँ पे 5/4 है, इसे डिवाइड करोगे तो 1.25 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप हो गया, इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तो हम लोगों ने डिवीज़न मेथड परफॉर्म किया, बट यहाँ पे जो 3 रैशनल नंबर दिए गए हैं बोला गया है बिना डिवीज़न मेथड परफॉर्म किए बताओ कि ये रिपीट करेगा इसका डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले रैशनल नंबर लिख लो। फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/20, दूसरा रैशनल नंबर है 4/15 और तीसरा रैशनल नंबर है 13/250। ठीक है, आपको एक काम करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर 7 को छोड़ दो, यहाँ पर 4 को छोड़ दो और यहाँ पे 13 को छोड़ दो। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज 20 को फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। 15 को फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा 3 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना। 250 को फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो अगर गौर से देखो तो पहला जो रैशनल नंबर है वो लिखा हुआ है 7/2⁻², into 5⁻1, सेकेंड वाला 4/3⁻1 into 5⁻1 और थर्ड वाला लिखा हुआ है 13/2⁻1 into 5⁻3। ठीक है, याद रखोगे कि अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 and 5 हो, ठीक है, तो वैसे नंबर्स टर्मिनेट करते हैं और बाकी इसके अलावा कुछ है तो वो रिपीट करता है। ठीक है, इसका स्पेशल फॉर्म होता है, क्या बोलना है, 2m into 5n। अगर इस फॉर्म में कोई भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, मतलब उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर m और n क्या है, होल नंबर से, याद रखोगे m और n होल नंबर से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स टर्मिनेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे सिर्फ 2 and 5 है तो ये टर्मिनेटिंग का केस है, ये हो जाएगा रिपीटिंग का केस और ये वाला भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग का केस। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसे फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ पर 20 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 5 हो गया, 15 को फैक्टराइज करोगे तो 3 × 5 हो गया और 250 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 5 × 5 × 5 हो गया। ठीक है, बेसिक समझ लो कि अगर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 या 5 है, सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों हो तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे कि 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 19 आ गया, से कोई भी नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वैसे नंबर्स रिपीट करते हैं। और अगर 2 और 5 है सिर्फ तो टर्मिनेट होता है। सिर्फ 2 भी रहेगा तो भी टर्मिनेट करेगा, सिर्फ 5 भी रहेगा तो भी टर्मिनेट करेगा। ओके, क्लियर?